प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डेस्टिनी पर बात करेंगे। क्या डेस्टिनी को बदला जा सकता है? क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? क्या भविष्य को जानकर प्रारब्ध या डेस्टिनी को बदला जा सकता है? आप सबको गौतम बुद्ध की कहानी पता होगी। सिद्धार्थ के जन्म के बाद बहुत से संतों और ऋषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो सन्यासी बनेगा, और एक ज्योतिषी ने यह क्लियर भविष्यवाणी की कि यह बालक सन्यासी ही बनेगा। तो मोस्टली ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो सन्यासी बनेगा या तो चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन उनके पिता ने सन्यासी वर्ड को सीरियसली लिया और वह सन्यासी ना बने इसके लिए अनेकों इंतजाम किए। सिद्धार्थ के पिता महाराज शुद्धोधन ने इस डेस्टिनी को बदलने के लिए सिद्धार्थ को बचपन से ही हर दुख से दूर रखा। उन्होंने उसे कोई दुख देखने ही नहीं दिया। उनके सामने कभी कोई बीमार व्यक्ति, कोई बूढ़ा व्यक्ति तक नहीं आया। उन्होंने अपने जीवन के युवा अवस्था तक कभी कोई दुख नहीं देखा था। कभी किसी को बूढ़ा होते नहीं देखा, कभी किसी को मरते नहीं देखा, कभी किसी को बीमार नहीं देखा। लेकिन युवा सिद्धार्थ विवाह पश्चात जब नगर के भ्रमण पर एक बार निकले तो उन्हें पहली बार कई चीज़ें दिखी। एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक अर्थी पर जाता व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति। और सिद्धार्थ ने पाया कि सन्यासी ही सबसे प्रसन्न व्यक्ति है। उनमें सन्यास लेने की इच्छा जागृत हो गई और एक दिन रात में उन्होंने घर को त्याग कर सन्यास ले लिया। वास्तव में भविष्य को जानना भी डेस्टिनी का ही एक हिस्सा है। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन को गौतम बुद्ध की डेस्टिनी इसीलिए पता चली थी क्योंकि वह एक प्रारब्ध का हिस्सा था और उससे ही उनकी डेस्टिनी बनी। सिद्धार्थ के पिता को सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में जो ज्योतिषियों ने बताया वह डेस्टिनी का ही हिस्सा था। अर्थात हम भविष्य भी तभी जान सकते हैं जब वह हमारी डेस्टिनी का हिस्सा हो, अथवा हम भविष्य जान ही नहीं सकते। सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें हर दुख से दूर रखा। किसी बूढ़े, बीमार व्यक्ति, सन्यासी तक को देखने नहीं दिया। यह भी डेस्टिनी का ही हिस्सा था, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें जब कोई चीज़ पहली बार दिखी तो उन्होंने उसे ज़्यादा सीरियसली लिया। अगर सिद्धार्थ के पिता उन्हें इन सब से दूर ना रखते तो उनके लिए यह सब भी एक साधारण चीज़ होती और वो चक्रवर्ती सम्राट ही बनते। अर्थात अगर आप भविष्य जान लो तो उससे भविष्य या प्रारब्ध नहीं बदलता है, क्योंकि भविष्य आपने इसी वजह से जान लिया है क्योंकि वह एक भविष्य का आपके प्रारब्ध का एक हिस्सा ही है। उसी से आपका भविष्य बनने वाला है। तो भविष्य जो होता है वो वास्तव में डिपेंड हमारे कर्म पर ही करता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा प्रारब्ध बनता है, वैसी ही हमारी डेस्टिनी बनती है। लेकिन यह हमारे सोल के हिसाब से बनती है। अर्थात हम बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं जिसका परिणाम हमको तात्कालिक ना मिलकर के बहुत देर मिलता है या कि कई बार अगले जन्मों तक भी मिलता है। तो यह हमारे कर्म और हमारी इच्छा दोनों पर डिपेंड करता है और यूनिवर्स उसे हमें किस हिसाब से कब देगा इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 59 में, अहंकार का आश्रय लेकर जो तू ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगा देगी। अर्थात भगवान कृष्ण यह बोल रहे हैं कि अर्जुन जो इच्छा कर रहा था कि वह युद्ध नहीं करने वाला है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो होती है उसको युद्ध में लगाएगी ही लगाएगी। वो आज छोड़कर युद्ध से भाग रहा है, लेकिन कल के डेट में वो पुनः आएगा और युद्ध करेगा। इसीलिए हमको अपने कर्मों से नहीं भागना चाहिए। जो कर्म हमको करना ही है, जो हमारे लिए निश्चित हो ही गया है, तय है, उसको हमको करना ही चाहिए। अगर हम उससे भागेंगे तो आज नहीं कर रहे हैं तो कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन हमको वो करना ही पड़ेगा। तो जो कर्म हमको करना ही है उसको हमको कर लेना चाहिए। भगवत गीता के ही अध्याय 18 के श्लोक 60 में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम अपने स्वाभाविक कर्मों से बंधे हो। मोहवशात जिस कर्म को तुम करना नहीं चाहते हो वही तुम विवश होकर करोगे। अर्थात भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा स्वभाव हमको
निश्चित करता है कि हम कौन से कर्म करने वाले हैं, तो हम उन कर्मों से भाग नहीं सकते हैं। कभी कभी हमें मोह उत्पन्न हो जाता है और हम उस कर्म को अवॉइड करने लगते हैं, किसी आलस्य की वजह से, किसी भी मोह की वजह से, किसी डर की वजह से, लेकिन हम उन कर्मों से बच नहीं सकते। आज हम बच रहे हैं तो कल हमको करना पड़ेगा या कि भविष्य में करना पड़ेगा, लेकिन हमको करना अवश्य ही पड़ेगा। इसीलिए हमको अपने कर्मों से बचना नहीं चाहिए, हमको उनको करना ही चाहिए। जब वो हमारे सामने कर्म आ रहे हैं तो उनको करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। भगवत गीता के ही अध्याय 3 के श्लोक 27 में भगवान कृष्ण ने कहा है, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण यह बता भी रहे हैं कि हर चीज़ कैसे फिक्स होती है। जैसे हम एक डीवीडी प्लेयर चलाते हैं और 3 घंटे की मूवी देखते हैं, वैसे ही ये संसार भी भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, सब कुछ पहले से ही किया जा चुका है और यह सब प्रकृति के द्वारा ही होता है। हम इसके कोई भी माध्यम नहीं, हम मतलब इसके कर्ता नहीं हैं। ये हो रहा है, हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, हमारी आत्मा उसको एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन हम इसके कर्ता नहीं हैं। हम कोई भी कर्म के कर्ता नहीं है, लेकिन अहंकार से या कि माया के वजह से जो मोह उत्पन्न होता है, उससे हम ये मान बैठते हैं कि ये कर्म वाकई में हम ही कर रहे हैं। और जब हम ये कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम जो होता है, उससे जो उत्पन्न होते हैं पाप और पुण्य, उनके फलों को भी हमको ही भोगना पड़ता है। और यही वजह है कि हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए हमें यह मानकर कर्म करना चाहिए कि यह कर्म पहले से ही तय है और हमको करना ही पड़ेगा, हम भाग नहीं सकते हैं। और दूसरा यह कि हम करता नहीं हैं। और तीसरा ये कि समर्पण के भाव से आप ये कर्म कर सकते हैं कि मैं ये कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, मैं उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ। क्योंकि इस संसार में रहने हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो जो भगवान ने मेरे लिए कर्म तय किया है, जो भगवान मुझे कर्म दे रहे हैं, मैं उनको करता जा रहा हूँ और मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, कोई श्रेय मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको भगवान